गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज फिजिक्स में आगे पढ़ते हैं। फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। आज इस पार्ट को पढ़ते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है अपन को ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड, तो बैंड होती है एक आकृति। तो जब भी अपन ठोस बना रहे हैं तो उसमें जो आकृति बन रही है उसी को बोलेंगे अपन ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब भी कोई परमाणु किसी ठोस की रचना करते हैं, क्या बनाएंगे? परमाणु किसी ठोस को बनाएंगे। जैसे हमने मान लिया तो कोई परमाणु है तो वो क्या बना रहे हैं? ठोस। तो उनके अणु क्या करेंगे? अन्य अणुओं के साथ मिलकर, जी अणु मान लिया हमने, अन्य अणुओं के साथ मिलकर क्या बना लिए? एक ठोस की आकृति बना लेते हैं। तो उसी को कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। जब कोई परमाणु किसी ठोस की रचना करते हैं तो उनके अणु अन्य अणुओं के साथ मिलकर एक आकृति बना लेते हैं। उसी आकृति को कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। मतलब छोटे छोटे कण हैं, वो तो क्या मिले? दूसरों कण से मिले, दूसरे कण के कण क्या हुए? आपस में स्पर्श हो गए, टकरा के चिपक गए, तो वो क्या बना लिया? उन्होंने एक ठोस की आकृति बना ली। उसी को कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। इसके बाद जो ऊर्जा बैंड है वो होते हैं निम्न प्रकार के। पहला होता है चालन बैंड, दूसरा होता है संयोजी बैंड और तीसरा होता है निषिद्ध बैंड, या इसी का नाम होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो जब भी कोई परमाणु किसी ठोस की रचना करते हैं तो उनके अणु अन्य अणुओं के साथ मिलकर एक बैंड की आकृति बना लेते हैं, एक ठोस की आकृति बना लेते हैं, जिसे कहते हैं अपन ठोसों में ऊर्जा बैंड। और ऊर्जा बैंड है आपके सिलेबस में 3 प्रकार के: चालन बैंड, संयोजी बैंड और निषिद्ध बैंड। दूसरा नाम होता है इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो अपन पढ़ते हैं चालन बैंड क्या है। तो चालन बैंड होता है वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उपस्थित हो, ऊर्जा स्तर उपस्थित हो, उन्हें कहेंगे चालन बैंड। अब चालन इलेक्ट्रॉन नहीं समझते आप तो आपने पढ़ लिया था मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम ही होता है चालन इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ा था आपने कि जब भी किसी पदार्थ के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भिन्न भिन्न कक्षा या कोषों में चक्कर लगाते हैं। तो जब भी किसी पदार्थ के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन समीप की कक्षा में है तो उन पे आकर्षण बल कैसा होता है? अधिक। और जो दूर की कक्षा में होते हैं उन पर आकर्षण बल बहुत कम या शून्य रहता है। और जो दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो टेढ़े मेढ़े तरीके या अनियमित तरीके से गति करते रहते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब जो नाभिक के समीप है उन पे आकर्षण बल अधिक है और जो दूर है उन पे आकर्षण बल बहुत कम है। और दूर के इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे? टेढ़े मेढ़े तरीके से। उनका ही नाम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। तो वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो उन्हें कहते हैं अपन चालन बैंड। और वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उपस्थित हो तो उन्हें कहते हैं संयोजी बैंड। वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, संयोजी मतलब आदान प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उन्हें कहेंगे संयोजी बैंड। और वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो उन्हें कहेंगे अपन चालन बैंड। और जब भी कोई परमाणु किसी ठोस की रचना करते हैं या ठोस बनाते हैं तो उनके अणु अन्य अणुओं के साथ मिलकर एक ठोस की आकृति बना लेते हैं, जिसे कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो चालन बैंड क्या है? कि वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो उन्हें कहेंगे चालन बैंड। और वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो उन्हें कहेंगे संयोजी बैंड। और वे ऊर्जा बैंड
जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के रिक्त स्थान में रहते हैं उन्हें कहते हैं निषिद्ध बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। जैसे हमने मान लिया ये है, ये क्या हो गया, इनको नाम दे दिया हमने चालन बैंड, और ये नाम दे दिया हमने संयोजी बैंड। तो बीच का जो रिक्त स्थान है इसे बोलेंगे निषिद्ध बैंड, या दूसरा नाम क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो क्या हुई परिभाषा तीनों की, कि वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित हैं उन्हें कहेंगे चालन बैंड, और वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित हैं उन्हें कहेंगे संयोजी बैंड। और वे ऊर्जा बैंड जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के रिक्त स्थान में रहते हैं उन्हें कहते हैं अपन निषिद्ध बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब इसके बाद आ जाते हैं, नाम है चालक, अचालक, और तीसरा नाम होता है अर्धचालक। चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक अब भी अपन समझते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें कहेंगे चालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें कहते हैं अपन चालक पदार्थ। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें कहते हैं चालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती उन्हें कहते हैं अपन अचालक पदार्थ। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, मोम, ये सब क्या है, अचालक पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें कहते हैं चालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती उन्हें कहते हैं अचालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिनमें की चालकता चालक और अचालकों की कैसी है, मध्य की है, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होंगे, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो अपन ने क्या पढ़ा कि जब भी कोई परमाणु किसी ठोस की रचना करते हैं तो उनके अणु अन्य अणुओं के साथ मिलकर एक बैंड की आकृति धारण कर लेते हैं, जिसे कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। और वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों उन्हें कहेंगे चालन बैंड। वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों उन्हें कहेंगे संयोजी बैंड। वे ऊर्जा बैंड जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के रिक्त स्थान में रहते हैं उन्हें कहते हैं निषिद्ध बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। और जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें कहेंगे चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो उन्हें कहेंगे अचालक। और जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य हो उन्हें कहेंगे अर्धचालक। अब आती है परिभाषा जो ऊर्जा बैंड है इन्हीं आधार पर, ऊर्जा बैंड है इन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे अपन चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक क्या होंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक पदार्थों की परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं या एक दूसरे की ओर अग्रसर रहते हैं उन्हें कहते हैं चालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित रहते हैं या एक दूसरे की ओर अग्रसर रहते हैं उन्हें कहते हैं चालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु से, किससे, जनक परमाणु से दृढ़ता पूर्वक जुड़े हों उन्हें कहते हैं अचालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें जो क्या करते हैं वो अपने जनक परमाणु से, मतलब जहां से उत्पन्न हो रहे उसी से कैसे जुड़े हों, एक दृढ़ता पूर्वक जुड़े हों उन्हें कहते हैं अचालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड,
संयोजी बैंड एक दूसरे पर कैसे हो रहे हो, अध्यारोपित हो रहे हो, एक दूसरे की ओर अग्रसर हो रहे हो, उन्हें कहते हैं अपन चालक पदार्थ। उदाहरण वही है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। और वे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन किससे जुड़े हो, अपने जनक परमाणु से जुड़े हो, उन्हें कहते हैं अचालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हों, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। या दूसरी परिभाषा वही बोल सकते हैं कि जिनकी चालकता चालकों और अचालकों की कैसी हो, मध्य हो, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। तो ऊर्जा बैंड क्या हुए कि वे पदार्थ जिनमें के परमाणु छोटे छोटे अणुओं के साथ मिलकर एक ठोस की आकृति बना ले, तो उसे कहेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड निम्न प्रकार के हैं आपके में। पहला चालन बैंड, तो वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो, उन्हें कहेंगे चालन बैंड। वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो, उन्हें कहेंगे संयोजी बैंड। वे ऊर्जा बैंड जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के रिक्त स्थान में रहते हैं, उन्हें कहते हैं निषिद्ध बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। फिर पढ़े चालक, चालक, अर्धचालक। तो चालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, चालक। लोहा, सोना, चांदी, तांबा। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो, उन्हें कहेंगे अचालक, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ हो। अर्धचालक जिनकी चालकता चालकों और अचालकों की कैसी हो, मध्य, उन्हें कहेंगे अर्धचालक। वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर कैसे हो, अध्यारोपित हो, उन्हें भी कहते हैं चालक पदार्थ। किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। वे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन किससे जुड़े हों, जनक परमाणु से जुड़े हों, उन्हें कहते हैं अपन अचालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हों, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। या जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य हो, उन्हें कहते हैं अपन अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।